आप यहीं से शुरू करें कि ये कौन लोग हैं जो अपने वालिदैन को ऐसे फाउंटेन हाउस में अकेला छोड़ जाते हैं? कौन लोग हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। माशाअल्लाह। और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात के लिए। इंतहाई मशकूर फ़िज़ा आपका और आपकी टीम का, आपके इस प्रोग्राम का, कि हमेशा आप उस सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ती हैं। बल्कि अभी मेरे आने से पहले भी आपने इसी तरह से एक सेंसिटिव मौजू को अपनाया हुआ था और जो माशरे में दिल हिला देने वाली बातें हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से अब ये घर घर की कहानी बनती जा रही है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया है। और मैं एक बात ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की वजह तख्लीक जो थी हम उसको भूल गए, और वजह तख्लीक भूलने की वजह से ये फाउंटेन हाउस जैसे इदारे या ओल्ड हाउस जैसे इदारे बनने लगे ज़्यादा। मतलब ये हैरान कुन बात है कि जिस मुल्क को बनाने के लिए लाखों माओ बहनों ने अपनी जानें दी, उन्हीं माओ बहनों में के को फाउंटेन हाउस या किसी और जगह पे छोड़ के आप चले जाते हैं। अच्छा, और तकलीफ़ दे और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि उनके एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं अपना, यानी पता भी ना चले कि आप कौन हैं और कहाँ से आए। ये कैसी बात है? वैसे नहीं समझ आया मुझे। एड्रेस बदल देते हैं अपना। आप एडमिट करा के गए अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, और आपने एड्रेस चेंज कर दिया। आपने एड्रेस ही जो है ना गलत बताया है। अब आप ढूंढे तो ढूंढे किसको, मिले तो मिले किसको? कैसी बात है, कैसी बात है? रात को फाउंटेन हाउस की गेट पे किसी जवान लड़की को छोड़ के जाएं और हमें ना पता हो ये कहाँ से आई, क्योंकि फाउंटेन हाउस तो घर है ना। अब घर से तो किसी को नहीं निकाला जा सकता, तो अब हमने उसको रखा है। इसी तरह से माँ को छोड़ें, और माँ भी वो माँ, आपको पता है सेशन कोर्ट की दीवार फाउंटेन हाउस की दीवार है, तो वहाँ पे एक माँ पिछले 40-45 साल से रहती। दरवाजे पे आती है और पूछती है कि मुन्ना कब आएगा। हम कहते हैं मुन्ना 2 बजे आएगा। और मुन्ना कौन है? जो कभी सेशन कोर्ट में जज रहा है और नहीं लेके जाते। आप वाली बात आपने इंट्रो में कभी सबसे खूबसूरत बात ही कह दी कि बीवी भी नौकरी करती है और मैं भी नौकरी करता हूँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे बॉस आप इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद करे, प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, जो साइकेट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे और गंगाराम के वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे साइकेट्री डिपार्टमेंट की। मैं उनके साथ काम करता था जब बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात है, आज से 20-22 साल पुरानी बात। एक दिन वो सर ओपीडी कर रहे थे, तो एक व्हील चेयर पे एक साहब को लेके आया गया, और वो बड़े सोफेस्टिकेटेड से आदमी थे, बहुत अच्छी से उन्होंने शेव की हुई थी। दो जो थे उनके साथ लोग थे, एक लड़का था और एक उसकी बीवी। अच्छा, वो साहब जो थे उन्होंने सर उनका झुका हुआ था। हमने जब उनका स्टडी की, उनका इंटरव्यू, उनकी मेंटल स्टेट की, तो हमने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फाउंटेन हाउस तो ज़हनी अमराज में मुब्तला लोगों की एडमिशन की जगह है जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये आप इनको यहाँ पे रख लें, क्योंकि मैं तो रहता हूँ अमेरिका में और मेरी जो है बीवी जो है वो स्कूल में पढ़ाती है। तो हमने उनसे जब हिस्ट्री ली उन साहब से, तो पता चला कि वो किसी वक्त एक्स कमिश्नर लाहौर थे। तो हम हैरान हो गए कि मैंने कहा यार, इस बंदे ने क्या मेहनत नहीं की होगी, इस बंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अल्टीमेटली आज ये वक्त आया है, आज ये वक्त आया कि ये इनको फाउंटेन हाउस जैसे इदारे में छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते और बीवी रखना नहीं चाहती। वैसे ये वो अलमिया है कि जो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है, और हम फिर वही यूरोप वाले हालात में जा रहे हैं जहाँ पे आइसोलेशन और अकेलापन। आपको मैं इसकी एक तकलीफ़देह मिसाल दे दूँ, बहुत बड़ी और बहुत बड़ी। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तानी और जो उर्दू समझने वाले लोग पूरी दुनिया में आपका टीवी प्रोग्राम ये देख रहे हैं, देखिए अभी जो सबसे बड़ा अजाब दुनिया की तारीख़ में, कम से कम मेरी ज़िंदगी की तारीख़ में और आपकी ज़िंदगी की तारीख़ में आया, कोरोना की शक्ल में, उस अजाब में आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरे? सबसे ज़्यादा लोग जो यूरोप में और इन इलाक़ों में मरे हैं वो ओल्ड हाउसेस में मरे। उसकी वजह है कि उनकी इम्यूनिटी कम थी, वो कमज़ोर थे, वो अकेले थे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़्यादा अमवात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी जबकि वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ देख लें और हमारी फ़ैसिलिटीज़ देख लें, हमारे पास तो प्रॉपर दवाई अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास तो लोगों को
यही नहीं पता था कि डील कैसे करना है कोरोना से, और हम मानते भी नहीं है किसी की बातों को। कंप्लीट रीज़न मुझे थोड़ा समझाइएगा ये देखने वालों को भी। देखें, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब आप दुनिया में जो अकेलापन है ना, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जल्दी मौत की। अकेलापन भी जो है वो जल्दी मौत की बहुत बड़ी वजह है। चाहे आपके पास पैसे की फरावानी हो, तो ये जो वालिदैन है, एक एज तो आएगी ना। और अल्लाह ने तो ख़ुद भी कह दिया कि हम बच्चे से बच्चा बना देते हैं, बच्चे से जवान, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, और फिर और बहुत बूढ़ा, यानी बच्चे से बच्चा। तो आप जैसे बच्चे को वालिदैन डील करते हैं ना, एक वक्त में 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 2 बच्चे, एक सारा बच्चा, रिवर्स होता है। जी हाँ, वो आप देखिए पूरा अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में कि मैंने बच्चे से बच्चा बना देते हैं, कि वालिदैन को बच्चों के साथ डील करना होता है। हाँ, ये जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने भी अल्टीमेटली होना है ऐसा। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी इतनी हो, पहली बात तो ज़िंदगी इतनी हो। और अगर ज़िंदगी हो जाती है तो आप इस बात को समझ लें, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई बीमारी ना हो, आपको डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, अर्थराइटिस ना हो, दिल का मसला ना हो, गुर्दों का मसला ना हो, एज, तो फिर भी बुढ़ापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये होगी और ये आएगी, अगर जिंदा रहे सबके पास तो आनी है। ये होना है। सर, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। हम यहीं से आगे बढ़ेंगे कि इन्होंने कहा है कि बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बीमारी है जो सबको आनी है। अगर किसी को शुगर नहीं होती, किसी को कैंसर नहीं होता, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं होता, किसी को कुछ भी नहीं होता, किसी को टीबी नहीं होती, मगर उसके बावजूद सबको बुढ़ापा तो सबको ही होना है ना। तो बुढ़ापा भी एक बीमारी। अब इसमें कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जो सबसे ज़्यादा फॉलोअप करता है, जो सबसे ज़्यादा आता है? आप हैरान होंगी। और देखिए कि हमने जब स्टडी की तो पता ये चला कि 90% वो रिश्ता जो आखिरी दिन तक आता है, उसका नाम माँ है। नहीं आती बीवी, नहीं आता भाई, नहीं आता बाप, सबसे आखिरी वक्त तक आती है माँ। जब तक वो ज़िंदा है उसने आना है। अगर वो अस्पताल में मरीज़ उसका रहता है, उसने आना है। और जिन बेटों के पैदा होने पे मिठाइयाँ बंटती हैं और बहुत सेलिब्रेशन होती है, वो सबसे कम आते हैं, हाय हाय, सबसे कम आते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये रिश्ते जो है ना वो बड़े अजीम है। अच्छा, मैं आप वाले क्वेश्चन के जवाब की तरफ आ जाते हैं और बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी के हर उम्र के हर हिस्से में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कोई ज़रूरियात होती हैं। तो बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि जब उसने आना ही आना है, अगर आपकी ज़िंदगी लंबी है। अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी लंबी हो, और सबको उम्मीद है। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि इंसान की आखिरी वक्तों में ख्वाहिशात के लिए एक लंबी उम्र और दौलत की ख्वाहिश बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला खुद कहता है कुरान में, जो लोग पढ़ते हैं और जो समझते हैं इस बात को, कि हम बच्चे से बच्चा बना देते हैं। मैं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो बहुत टिपिकल सा लफ्ज़ है, कि बच्चे से बच्चा बना देते हैं, यानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, और उसके बाद फिर बच्चा। यानी बच्चा अल्टीमेटली बनना ही बनना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप बुढ़ापे में आ जाते हैं और आपने अपने बहुत ख्याल किया हुआ भी है। जब भी बुढ़ापा जो है ना वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसमें अल्टीमेटली कोई ना कोई पार्टनर दुनिया से चला जाता है। एक तो अकेलेपन की बीमारी है, और ये अकेलेपन की बीमारी जिसको होती है उसी को पता है कि ये अकेलापन है क्या। तो इसलिए बच्चों की फिर ज़रूरत पड़ती है, आप वाली बात जो आपने इंट्रो में की थी। मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी बीमारी के लिए, और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, आप ये सिर्फ ये सोचें कि कल आपके साथ वही कुछ होने वाला है। और मैंने अभी आपने जब मुझे कहा कि इस पर बात करनी है, तो मैंने जब पढ़ा थोड़ा सा, और आप सबको ज़्यादा पता होगा वो जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने हुक्म भी दे दिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी साबित है कि जो सबसे दुनिया में ही हर चीज़ का हिसाब अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अच्छाई और बुराई का रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, और वो वहीं पे उसका जवाब देगा। लेकिन वालिदैन के साथ जो रवैये हैं उनका हिसाब उसे दुनिया में दे देना। सर, ये वो आप एक ब्रेक में भी मिसाल दे रहे थे, मैं चाही थी कि लोगों तक भी पहुंचे, जिसमें आप कह रहे थे कि खाली हाथ बाप जो है वो घर नहीं आता। हाँ, कोई 2 फल लेकर आता है कि मेरा बच्चा वो खा लेगा तो उसका दिमाग अच्छा काम करेगा, उसको ताकत मिलेगी, वो सुबह अच्छा पेपर देगा, पढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा। ये मिसाल, जब वो बूढ़ा होता है हाँ, तो फिर बच्चा क्या करता है? अच्छा, ये वो मिसाल है कि जो मेरे अपने घर की है। ये मैंने मिसाल आपको ऐसे नहीं दी,
ये मिसाल मेरे अपने घर की है और मेरे वालिद साहब की मिसाल है कि मेरे वालिद साहब उस्ताद थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो नेचुरली जब पाकिस्तान बना वो माइग्रेट करके आए और उन्होंने यहाँ पे आके सारी तालीम हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी में उनका बहुत, उन्होंने वहाँ तालीम हासिल, गोल्ड मेडल भी लिया वहाँ से। तो वो जब कॉलेज में पढ़ाते थे, आपको पता है सादगी का दौर था, तो वो 2 स्टॉप पहले बस से उतर जाते थे कि मैं जब पैदल जाऊँगा घर तक आऊँगा तो मैं रास्ते में फल लेके जाऊँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें, फल से खाएँ और वो अच्छे इंसान बने और अच्छी तालीम हासिल करें और नंबर हासिल करें। ये मेरे अपने घर की मिसाल है, मैं कहीं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि वालिदैन, आप एक तो उनके जूते पहन के देख लें। ये मिसाल इस तरह मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप वालिदैन हैं और आप बुज़ुर्ग हो जाए तो आपकी क्या ज़रूरियात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार जिस तरह आपका ख्याल वालिदैन ने बचपन में रखा था, भाई कैसे रखा था, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गर्म चीज़ को हाथ ना लग जाए, फिसल ना जाए, बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, दसियों दफ़ा पूछते थे, दसियों दफ़ा कपड़े, आप दसियों दफ़ा यूरिन पास कर रहे हैं, आप स्टूल पास कर रहे हैं, खुशी खुशी माँ बदल रही है, खेल एंजॉय कर करके। अच्छा, वो आपकी हर चीज़ पे इतना प्राउड फील कर रहे हैं। आपने मुंह से एक लफ्ज़ कहा, आप प्राउड दुनिया को बता रहे हैं। आपने किसी क्लास के अंदर कोई नंबर लिया है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पप्पू, मेरा जान, दुनिया के खूबसूरत तरीन नाम आपको दिए जाते थे। आज आप इस पोजीशन में पहुंच गए, अब वो उसी पोजीशन पे आ गए हैं जो बच्चे वाली पोजीशन है। कुछ ना करें, इतना ही कर लें कि जितना उन्होंने आपके साथ किया था। उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया, उन्होंने आपको भूखा नहीं रहने दिया, उन्होंने आपको ठंडे गर्म का ख्याल रखा, उन्होंने जो है ना आपकी इज्जत, आपके ख्याल के लिए दूसरों से लड़ाई की, आप तक कोई गर्म ठंडी हवा आने नहीं दी, अकेला नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने ऊपर जो है ना वो फेस किया। यार और कुछ ना दे उनको, और कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। अच्छा, टेंशन की बातें ना उनको सुनाया करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मसाइल हैं जिस एज में वो आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद ज़रा इस पर एलैबरेट करें। आज के दौर में हमसे जो गलतियाँ होती हैं, मैं भी बता दूँ, इस पर हम अभी नज़रसानी करेंगे कि हम ये कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई मसला आ जाए, मुझे तो कोई तकलीफ़ आ जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं सबसे पहले अम्मी से बात करती हूँ, मैं अब्बू से बात करता हूँ। बूढ़े नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनका दिल दिमाग नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी तकलीफ नहीं सह सकते। ब्रेक के बाद बात करेंगे। या अल्लाह, बड़ी सारी बातें करने को होती हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी हम जितनी रहनुमाई करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, हम अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, आप अभी ब्रेक से पहले हमें कुछ बता रहे थे कि जब बच्चों ने पेरेंट्स को डील करना है, स्पेशली अब जैसे कुछ ऐसी एग्जांपल्स के घर पे जो कमोड वगैरह है, ऐसी चीज़ें लगा दें क्योंकि उनके घुटने जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, वो बैठ नहीं पाते। आपको पता है उनको सबसे ज़्यादा वॉशरूम में तकलीफ़ें होती हैं, फिर उनको उठाना बिठाना अगर आप नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो उनको कोई ऐसी रॉड वगैरह लगा दे। हम बचपन में बच्चों को भी तो वॉकर देते हैं ना, बिल्कुल है, ऐसे वॉकरों में, ट्रॉलियों में बना के झूलों पे उनको लेके जाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। तो क्या पेरेंट्स के लिए वॉशरूम में ऐसे रॉड, चलने के लिए कोई चीज़, स्टिक्स वगैरह, बेड के साइड पे कोई कवर चीज़ें लगा दें, हाइड कर दें, कुछ कर दें, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसी कर दें जिससे पेरेंट्स सेफ, तो हम जो इससे पेरेंट्स करते हैं हम भी तो कुछ करें ना। अच्छा, वैसे बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने खुद ही दे दी कि जैसे बच्चों का ख्याल रखते थे बचपन में कि वॉकर में बिठा दिया कि वो गिरे ना, मूव भी कर रहा है ना, और बैट्स के साथ उसके रेस कर दिए उसकी बाउंड्रीज़ को ताकि वो गिर ना सके, और ऐसे मैट इस्तेमाल करें वॉशरूम में कि वहाँ पैर ना फिसले। तो भाई यही काम इतना सा करना है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चे हो गए और जब बच्चे बन गए हैं वो, तो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, सो बुढ़ापे में जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अकेलेपन है, और अकेलेपन में थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वह वक्तन फ़वक्तन उनको चेक भी करते रहना चाहिए। जैसे अब वॉशरूम की जैसे आप बात कर रहे हैं, 2 ही जगह हैं उनके बेड्स और एक उनका वॉशरूम, ये दोनों चीज़ों पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने की